नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो सबसे पहली बात तो आज राम जन्मभूमि में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा तो पहले से ही थी, रामलला तो विराजमान थे ही। क्योंकि ये जो आज का कार्यक्रम हुआ 22 तारीख का, ये बहुत से प्रश्न, मतलब ये जितने उत्तर देता है उससे ज़्यादा प्रश्न खड़े कर देता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़ी बात है, भगवान की कभी भी पूजा हो, कहीं भी पूजा हो, कैसे भी पूजा करें, ये तो अच्छी बात है। भगवान को याद करें लोग, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर भगवान को एक पार्टी विशेष, एक वर्ग विशेष, उसको हथियार बना के, उसको एक जरिया बना के वोट की राजनीति करने लगे, तो वो मेरे ख्याल में उसमें हम सबको ऑब्जेक्शन है। जो आज अयोध्या में हुआ बहुत बड़े स्केल पे था, और पहली बार मतलब ये ठीक से उसमें कहा गया, उसमें अनाउंसमेंट में है, स्पीचेस के अनाउंसमेंट में है कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी प्रधान, और वहाँ गवर्नर भी गए, वहाँ चीफ मिनिस्टर भी गए, और ये पूरी तरह से राजकीय कार्यक्रम था। ये कहीं से भी किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं था, कहीं से भी किसी का व्यक्तिगत आयोजन नहीं था, ये राजकीय कार्यक्रम था, स्टेट स्पॉन्सर्ड। मैं आज सुबह इस पे मैंने चर्चा भी की थी, तो किसी का, क्योंकि जो पत्र सीताराम येचुरी ने लिखा था इस राम जन्मभूमि का, जब उनको इन्विटेशन मिला था इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो उन्होंने इसको असंवैधानिक बताया था। कि उनका कहना यह था कि संविधान हमारी ये परमिशन नहीं देता है कि राज्य किसी रिलीजियस फंक्शन में अपनी पार्टी बने। तो ये उन्होंने अपना न आने का जो कारण बताए थे, उसमें उन्होंने ये बताया था कि ये असंवैधानिक है। हालांकि कुछ लोग गैर संवैधानिक, कुछ संवैधानिक, लेकिन ये असंवैधानिक, संविधान सम्मत तो नहीं है, ये तो तय बात है। अब वहां जो सबसे पहली बात एक एक करके मैं करूं, वहां के पहले और चीजों पर आऊं, उससे पहले मैं जरा गेस्ट लिस्ट की बात कर लूं। गेस्ट लिस्ट में मुझे एक चीज अभी भी नहीं समझ में आई कि वहां शंकराचार्यों के लिए स्थान नहीं है। शंकराचार्य को आपने मतलब उनको स्थान नहीं है, लेकिन वहां पे जब मोदी जी जाके पहले गणेश वंदना की, गणेश जी की पूजा की, तो वहां केवल 2 यजमान के रूप में बैठे हुए थे, जो टीवी में दिखाया गया। मैं तो उपस्थित था नहीं, लेकिन जो टीवी में दिखाया, मोदी जी और मोहन भागवत जी। जब गर्भगृह में गए, जहां पे जहां पे प्राण प्रतिष्ठा फाइनल होनी थी, जहां पे वो 84 सेकंड का एक मुहूर्त था, उस मुहूर्त में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, लंबी प्रतिष्ठा हुई, विधि विधान से हुई, वहां पे मोदी जी, बगल में मोहन भागवत जी, आनंदीबेन जी और योगी जी। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, योगी जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन गवर्नर उत्तर प्रदेश। इनके रोल समझ में आते हैं, क्योंकि राजकीय हो ही गया है। अब आप संविधान को नहीं मानते हैं, आपके संविधान की परिभाषा ही है यहाँ पे। मोहन भागवत वहाँ किस स्टेटस में बैठे थे, क्यों बैठे थे, ये प्रश्न है। क्योंकि प्रश्न इसलिए है कि मोहन भागवत जी न तो शंकराचार्य हैं, न उनका इस आंदोलन, मतलब मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं जवाब तो देना ही होगा मोहन भागवत जी को, या आरएसएस को, या बीजेपी को, या इस भारत सरकार को, कि मोहन भागवत जी वहां किस स्टेटस से, लोकल स्टैंडिंग उनकी वहां बैठने की क्या थी। क्योंकि बड़े बड़े लोग, हमारे हिसाब से तो शंकराचार्यों को बैठना चाहिए था, आप उनको नहीं बिठाए। महंत नृत्य गोपाल दास थे, लेकिन आपने उन आसनों, उन 4 जगह नहीं बिठाया था। तो एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पूरा इवेंट बीजेपी और आरएसएस का था। इसमें अगर किसी को कोई थोड़ी भी ये लगता हो कि नहीं ये बीजेपी का नहीं था, क्योंकि जो ये अब इसको तीर्थ के रूप में डेवलप किया जा रहा है, हालांकि जो अभी तक हमारे स्थापित जहाँ पे जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 तीर्थ हैं, उसके बाद बहुत से और भी भगवान की पूजा पाठ, राम जन्मभूमि को उस टक्कर का तीर्थ के रूप में डेवलप किया जा रहा है। लेकिन एक चीज तय है, आज बीजेपी और आरएसएस एक चीज तो अचीव कर ली कि उसने अयोध्या के 22 तारीख के आयोजन में धार्मिक कोटेंट या धार्मिकता कम करके राजनीति उसमें बिल्कुल ठीक से हुई। अब मैं जब लोगों की बात कर रहा हूं, तो मैं 2-3 लोगों के नाम और ले लूं। वहां पे जो लोग
जो लोग उपस्थित थे, वहाँ पे अमिताभ बच्चन थे, वहाँ पे रजनीकांत थे, वहाँ पे जैकी श्रॉफ थे, वहाँ पे टाइगर श्रॉफ थे, मतलब फिल्म हस्ती पूरी थी। वहाँ पे मुकेश अंबानी थे सपत्नी, वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये सारे वो लोग थे जो भारत के इस ईडी और सीबीआई राज में नो कहने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि अगर सरकार की तरफ से बुलावा आए और हम ना कह दें। ना नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ना कह देंगे तो दूसरे दिन सुबह नहीं, उसी दिन शाम तक शायद कोई ना कोई सरकारी एजेंसी आपका का दरवाजा खटखटाने लगेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोगों की गैर मौजूदगी भी अजीब सी थी। आज अडानी जी कई जगह कहते हैं कि मैं तो राजनीति वाला हूं और मैं ये करता हूं, मैं होगा। अडानी जी क्यों नहीं थे? क्योंकि जो परिभाषा भाजपा ने इस कार्यक्रम की कर रखी है, उस कार्यक्रम की ये कर रखी है कि जो यहां नहीं आएगा वो रामद्रोही, जो इस कार्यक्रम में नहीं करेगा वो देशद्रोही। बीजेपी से तो द्रोह है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो क्या अडानी जी को निमंत्रण नहीं गया? निमंत्रण नहीं गया तो क्या वो टॉप बिजनेसमैन में नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, क्या वो रामद्रोही हैं? नंबर तीन, क्या वो देशद्रोही हैं? क्योंकि वो क्यों नहीं आए, ये जरा देश जाना जाता है। देश के सबसे बड़े पैसे के मामले में सबसे धनी व्यक्ति, क्या बाकी चीजें तो ठीक चले, लेकिन सार्वजनिक रूप से जब से अडानी का मामला उछला है, मैंने प्रधानमंत्री जी कहना ठीक नहीं, मैंने नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी को एक साथ नहीं देखा है। तो क्या इस वजह से नहीं आए? वहां एक दिलचस्प इंडस्ट्रियलिस्ट आए। वो दिलचस्प इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए कह रहा हूं, अनिल अंबानी जी आ गए। अब अनिल अंबानी जी लंदन में खुलेआम कोर्ट में जाके उन्होंने भोपू लगा के कहा है कि वो दिवालिया हो गए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान में ये कहा है कि वो दिवालिया हो गए हैं। उन्होंने कई 200-400 करोड़ नहीं, कई हजार करोड़ रुपया उन्होंने पी गए हैं, पचा गए हैं बैंकों का, ये कह के कि वो दिवालिया हैं। तो क्या हिंदुस्तान के दिवालिया लोगों को भी बुलाया गया था? मैं तो सोच रहा था हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज को बुलाया गया था। तो ये अनिल अंबानी जी किस कैटेगरी के थे? ये फुकरे कैटेगरी के थे। फुकरे के पास भी दिवालिया नहीं होता है, उसका कुछ नहीं होता है। ये तो दिवालिया है। मतलब कोई इनसे पूछता, अनिल अंबानी जी कोई साइकिल चला के तो गए नहीं होंगे, ये तय है। गए होंगे हवाई जहाज से। अरे भाई, हवाई जहाज में इतना खर्चा हुआ, उतना तो किसी बैंक का वापस कर देते, किसी का तो भला हो जाता। 5-10 लाख रुपए। ये अनिल अंबानी जी वहां क्या कर रहे थे? या कोई ऐसी डील होती है जिसके बारे में उनको एक तरह से उपहार देना होता है। पहली चीज तो ये। दूसरा, जो शंकराचार्यों ने जो 6 मुख्य बातें शंकराचार्य जी ने जो उठाई थी कि भाई इन 6 चीजों का जवाब दीजिए, उस पर साइलेंट है, उस पर कोई जवाब नहीं है, ना बीजेपी की तरफ से, ना आरएसएस की तरफ से, ना किसी की तरफ से। अब वो मुक्तेश्वरानंद जी जो जोशी मठ के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ये दिव्यांग मंदिर है, ये मंदिर पूरा ही नहीं हुआ है। अब उसको करने के लिए मतलब बांस बल्ली लगा के एक कलश भी स्थापित बना दिया गया। क्योंकि एक चीज बिल्कुल अच्छा, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जो लोग नहीं आए उसके बारे में। शंकराचार्य जी लोगों का जब बहुत प्रेशर बना तो पहले ये खबर आई कि नहीं, मोदी जी उस पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी बार बार कह रहे थे गृहस्थ व्यक्ति को जिसकी शादीशुदा हो गई उसको अपनी पत्नी के साथ बैठना है। इस पे वो इंसिस्ट कर रहे थे। तो फिर ये आया, अगर आपको सब जगह आ रहा था, कोई मैं नहीं कह रहा हूं, कि अनिल मिश्रा जी नाम के एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मुख्य यजमान बनेंगे और मोदी जी सांकेतिक यजमान होंगे। फिर लोगों में हल्ला मचा कि ये तो अनिल मिश्रा जी वही हैं जिन्होंने चंपत राय जी के आशीर्वाद से या उनकी पेट्रनेज में, अगर आपको याद हो, अयोध्या में जो भूमि विवाद हुआ था, जमीन की लेन देन में कुछ इधर उधर हुई थी, उसमें मुख्य आदमी तो यही थे जिन्होंने किस तरह से जमीन के सौदेबाजी की थी, उसकी दलाली की थी। फिर इंडियन एक्सप्रेस के कल नाम आए कि नहीं, देश भर के 15 युगल, उसमें आया युगल, 15 हस्बैंड वाइफ आएंगे वहां यजमान के रूप में, पूरे देश की एकता के रूप।
मुझे पूरे उसमें वो यजमान जो 15 जिनको कहा गया था कि प्रमुख यजमान होंगे, ये सांकेतिक होंगे, मुझे वो यजमान नहीं दिखे। यजमान तो यही थे। तो मुझे बार बार ये लगता है कि ये घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत थी। अरे जब आपको करना ही था, पूरी दुनिया जानती थी कि आप करेंगे, लेकिन फिर ये कहना नहीं 15 यजमान होंगे, फलाना होंगे। उसकी स्टोरी पूरी, नाम है उनके, उनको आपने कोई स्पेस नहीं दी। लेकिन एक चीज मैंने पिछले बहुत दिनों में पहली बार देखी, पहली बार, इससे पहले मैंने नहीं देखा, पहली बार ये देखी कि मोदी जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने बहुत बड़ा दिल ये दिखाया कि जिस फोटो फ्रेम में मोदी जी थे उसमें वो किसी और को भी आने दे। कई जगह तो नहीं आ पाए, बाकी लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन काफी फोटो फ्रेम में दूसरे लोगों की भी तस्वीर आ जा रही थी, नंबर एक। नंबर दो, जब ये सब कार्यक्रम हो गया और उसके बाद जब भाषणबाजी चल रही थी, तो वहां मोदी जी के अलावा भी कुछ लोग बोले। ऐसा होता नहीं है, ऐसा आपने कहीं सुना है? ऐसा कैसे हो गया? तो ये आश्चर्य की बात है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो मुझे लगता है ऐसा ऐसे हो गया कि शंकराचार्य लोगों ने इतना ज़्यादा इस चीज़ पे शंका, अपना ऑब्जेक्शन ये रेस कर दिया था कि उसको थोड़ी ब्रॉड बेस करने के लिए, बताने के लिए कि नहीं इसमें सब लोग और हैं और लोगों के, उनको थोड़ा स्पेस बाकी लोगों को भी देना पड़ा। एक वहाँ और अच्छी बात हुई। एक अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पे रघुपति राघव राजाराम भी सुनाई पड़ा। मुझे लगता था, हालांकि ऐसा जो कहा जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेलो नाम बाद में जोड़ा था, गांधी जी ने जोड़ा था, तो ईश्वर अल्लाह तो वहाँ जुड़ ही नहीं सकता था, वो तो गाया ही नहीं जा सकता था। लेकिन कम से कम रघुपति राघव राजाराम, क्योंकि रघुपति राघव राजाराम से आज भी इस देश के काफ़ी लोग गांधी जी को याद कर लेते हैं, तो वहाँ रघुपति राघव राजाराम गाया गया। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ऐसी बात थी जिसमें मुझे लगा कि नहीं, ये एक अच्छा भजन वहां गाया जा रहा है। मुझे एक चीज और थी, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उसमें थोड़ा सुधार हो सकता था। चलते चलते एक बात और याद दिला दूं, क्योंकि जो भी राजनीति को कवर करते हैं, एक और घटना को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, आज बहुत बड़ा दिन है आरएसएस के लिए, एवरेज हिंदू के लिए भी। मतलब भाई राम जी की पूजा हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन एक और चीज़ याद कर लीजिएगा। आज से ठीक 25 वर्ष पहले 22 जनवरी 1999 को उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स नाम के एक पादरी को उसके 2 बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया था। ये याद रखने वाली बात है। आज उनके उस हत्या के भी 25 साल हो रहे हैं, क्योंकि ग्राहम स्टेन्स का जो जलाया जाना है वो ना केवल मानवता पे, पर जो हिंदू धर्म का सर्वधर्म संभाव है, जो हमारी टॉलरेंस है, जो हम सबको इंक्लूसिवनेस है, उस पे चोट ज़रूर करता है। तो आज उसके भी 25 साल हुए हैं। एक बार ग्राहम स्टेन्स को भी याद कर लेना ज़रूरी था। दूसरा, वहाँ एक चीज़ और हुई, वहाँ पे ये बताया गया कि मोदी जी का 11 दिन का उपवास है, वो व्रत तोड़वाया गया। इसके बारे में मैं एक छोटा सा वो लगा दे रहा हूँ। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के हमारे सिन्हा जी हैं, उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया था, वो मैं लगा दे रहा हूँ कि देखिए 11 दिन तक बिना खाना, अन्न और जल ग्रहण किए एक व्यक्ति ऐसे है, कुछ नहीं खा रहा है। उसके नीचे ही टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ट्वीट लगा दे रहा हूँ, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से जब मोदी जी साउथ गए थे तो कौन कौन से फल खा रहे थे, कैसे पानी पी रहे थे, मतलब नारियल पानी कैसे पी रहे थे इत्यादि है। जब मैं भी नवरात्र रखता हूँ तो मैं उस समय अन्न नहीं खाता हूँ, 20 सावा कदम मैं भी केवल फल पे रहता हूँ। कभी कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि वो झूठ बात हो जाएगी अगर मैं कहूँ, दही खा लेता हूँ, लेकिन अदरवाइज फल पे रहता हूँ काफ़ी दिनों से। तो खैर, मोदी जी का वो व्रत तोड़वाया गया सबके सामने, 3 चम्मच कैसे कैसे करके। तो जहाँ तक इस सब की बात है, अब मुझे लगता है कि एक अयोध्या से एक दिशा तो दी है मोदी जी ने,
कि भाई अब जो राम के बारे में या हिंदुत्व का जो राजधर्म के रूप में हिंदुत्व को स्थापित करने का जो पहला कदम था, वो ज़रूर मोदी जी ने बिल्कुल चल दिया है, खूब गाजे बाजे के साथ चल दिया है। अब आगे आने वाले समय में होगा कि ये हिंदुत्व, ये भारत और कितना भगवा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।